हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं IL-6 टेस्ट के बारे में। तो IL-6 मतलब कि इंटरल्यूकिन-6 टेस्ट। ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो हमारे श्वेत कण होते हैं, जिसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, ओके, जिनमें टी सेल है, मैक्रोफेज है। उसके अलावा देखें तो एंडोथेलियल सेल से रिलीज होने वाला एक प्रकार का प्रोटीन है, ओके। तो आप इतना समझ लें कि इंटरल्यूकिन-6 है, ये एक प्रकार का बॉडी में हमारा उत्पन्न होने वाला प्रोटीन है, ओके। तो यहाँ पे ये टेस्ट क्यों करवाया जाता है, तो इससे हमें क्या पता चलता है? तो इससे जब चेप लगता है, इन्फेक्शन लगता है, तो उसको डायग्नोज करने के लिए, उसके अलावा देखें तो इन्फ्लामेटरी कंडीशन, हमारी बॉडी में कहीं पे सूजन है तो उसको डायग्नोज करने के लिए, उसके अलावा देखें तो सेप्सिस की कंडीशन है, मतलब कि जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन लगता है, ओके, चेप लगता है, तो उसके खिलाफ जो हमारी बॉडी उसके खिलाफ जो रिस्पॉन्स करती है, ओके, वो कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्स हो जाए तो उसकी वजह से मल्टी ऑर्गन फेलर रह सकता है, तो उसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी रह सकती है, ओके, पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं सेप्सिस, ओके। उसके अलावा देखें तो कैंसर की कंडीशन है। आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये एक प्रकार का नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, ओके। इससे हमें एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है हमारी बॉडी में ये पता नहीं लगता, बट इन सभी कंडीशन में से एक हो सकती है। उसके अलावा देखें तो डायबिटीज़ की कंडीशन में ये बढ़ा हुआ मिल सकता है, और कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, जो भी हृदय रोग की बीमारी है, उसमें भी यहाँ पे ये बढ़ा हुआ मिल सकता है। उसके अलावा देखें तो ऑटो इम्यून डिसीज़, जो हमारे खुद की बॉडी खुद के ही सेल को मारती है, तो उस डिसीज़ को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज़, जिसमें देखें तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ओके। उसके अलावा देखें तो लपस सिस्टेमिक इन्फेक्शन जो लगता है, उसमें भी यहाँ पे IL से वो बढ़े हुए मिल सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे कोरोना के पेशेंट में ये क्यों करवाया जाता है, IL-6 टेस्ट क्यों करवाए जाते हैं। तो आपको बता दूं कि जो साइटोकाइंस है, ये एक प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, जो हमारे WBC है, एंडोथेलियल सेल्स है, और भी जो WBC के टाइप्स है, उनसे रिलीज होने वाले एक प्रकार के प्रोटीन, या फिर उनको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन है, ओके। तो यहाँ पे जो IL-6 है वो भी एक प्रकार का साइटोकाइन है, मतलब कि एक प्रकार का प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन है, ओके। तो यहाँ पे क्या रहता है कि कोरोना के पेशेंट में साइटोकाइन स्टॉर्म देखने को मिलता है, मतलब कि यहाँ पे हमारी बॉडी जो है वो कोरोना के इन्फेक्शन के खिलाफ कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिव होती है, ये ओवर रिस्पॉन्स हो जाता है, उसका कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्स हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या रहता है कि हमारी बॉडी में मल्टी ऑर्गन फेलर हो सकता है, मतलब कि हमारा ब्रेन है, किडनी है, या फिर हार्ट है, तो वो सब फेल हो सकते हैं, मल्टी ऑर्गन फेलर रह सकता है, और उसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ओके। तो यहाँ पे IL-6 बड़ा है, मतलब कि यहाँ पे साइटोकाइन स्टॉर्म देखने को मिला है, तो उसकी वजह से कोरोना के पेशेंट में जो प्रोग्नोसिस रहता है, ओके, जो प्रोग्नोसिस रहता है, मतलब कि इसको आगे जाके प्रॉब्लम रहेगी, जैसे कि न्यूमोनिया हो सकता है, ओके, न्यूमोनिया की कंडीशन रह सकती है, मल्टी ऑर्गन फेलर की कंडीशन रह सकती है, ओके। उसके अलावा देखें तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है अगर यहाँ पे IL-6 कुछ ज़्यादा ही बड़ा है तो, ओके। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या रहता है कि कोरोना के पेशेंट में ये टेस्ट करवाया जाता है, जो IL-6 है वो, ओके। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे जो इंटरल्यूकिन है, इसके और भी ग्रुप्स होते हैं, ओके, और भी इसके टाइप्स है। सैंपल कौन सा लेना होता है, तो ये इसके लिए हमें ब्लड, खून जो है वो लेना होता है इसको टेस्ट करने के लिए, ओके। उसके अलावा देखें तो अब देखते हैं इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है। तो इसकी नॉर्मल रेंज रहती है 0 to 16 पिकोग्राम प्रति मिलीलीटर, ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।